जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे ज्योमेट्री ज्यामिति का किसी भी त्रिभुज में केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र। अगली क्लास में हम लोग दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम जो है लंब केंद्र आर्थो सेंटर के बारे में अध्ययन किए थे। इसका क्या क्या विशेषता होता है और इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और जो है जितना भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है उस तरह का क्वेश्चन भी देखे थे कुछ, और जो है इसकी विशेषता बताए थे बहुत अच्छे तरीक़ा से। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत लंब केंद्र जो होता है जटिल टॉपिक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इसमें जो है हम लोग त्रिभुज में जो है केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। और जो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रेंगल में केंद्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं: केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र। केंद्र जो होता है किसी भी त्रिभुज में, केंद्र जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, इस तरह के होते हैं। दोस्तों, अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे और वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों को। दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी जो त्रिभुज में केंद्र जो होता है, किसी भी त्रिभुज में केंद्र 4 प्रकार से होते हैं। केंद्रक होता है पहला, दूसरा परिकेंद्र होता है, उसके बाद जो है अंतः केंद्र होता है और लंब केंद्र। केंद्रक सेंट्राइड, परिकेंद्र सर्कम सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर, लंब केंद्र आर्थो सेंटर, ये 4 प्रकार के होते हैं। और जो होता है किसी भी त्रिभुज में केंद्र, ये 4 प्रकार से समझ लिए, 4 प्रकार का होता है। और ये केंद्रक जो होता है दोस्तों, इन सेंटर केंद्रक सेंट्राइड जो होता है ये माध्यिकाओं से बनता है। केंद्रक जो होता है सेंट्राइड, ये माध्यिकाओं से बनता है। तो इसके बारे में हम लोग जो अलग से इसका जो केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र के बारे में अलग से डिटेल से में पढ़ेंगे कि माध्यिका क्या होता है और इसको किस तरह बनाया जाता है इस केंद्रक को। तो ये जो होता है दोस्तों केंद्रक सेंट्राइड, ये माध्यिकाओं से बनता है। और जो होता है परिकेंद्र सर्कम सेंटर, ये भुजाओं के लंब केंद्र से बनता है, भुजाओं के लंब अर्धक से बनता है, भुजाओं के लंब अर्धक से बनता है। और अंतः केंद्र इन सेंटर जो बनता है कोनों के अर्धक से बनता है, कोनों के अर्धक से बनता है। और लंब केंद्र जो होता है आर्थो सेंटर, ये लंबों के कटौन बिंदु से बनता है। किससे बनता है? लंबों के कटौन बिंदु से। अंतः केंद्र इन सेंटर कोनों के अर्धक से, और लंब केंद्र आर्थो सेंटर ये लंबों के कटौन बिंदु से बनता है। तो इसको जो है पहले हम लोग समझेंगे कि केंद्रक सेंट्रोइड क्या होता है और इसका क्वेश्चन किस तरह से बनता है, और इस माध्यिका क्या होता है, और केंद्रक किस तरह जो है किसी भी ट्रेंगल में केंद्रक में जो है केंद्रक कैसे बनाया जाता है, तो इसको समझेंगे। तो दोस्तों, केंद्रक के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है केंद्रक, पहला केंद्रक, उसके बाद अलग अलग जो है उसको समझेंगे। तो केंद्रक जो होता है दोस्तों, किसी भी ट्रेंगल में केंद्रक किसको बोलेंगे पहले हम बता दें, ये माध्यिकाओं से बनता है। तो पहले ट्रेंगल बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यदि इसको आप समझ लेते हैं तो इससे प्रश्न बनता है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले क्या बताए थे कि केंद्रक जो बनता है, सेंट्राइड जो बनता है, ये माध्यिकाओं से बनता है, माध्यिकाओं से बनता है। इससे बनता है माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है ये जो भुजा होता है, ये माध्यिका ये भुजा को 2 भागों में बांट देता है, बराबर बराबर, उसको माध्यिका बोला जाता है। तो इससे ये माध्यिका डालेंगे और ये जो है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये डी होगा, यहाँ से डालेंगे माध्यिका इस पर, ये हो गया, और यहाँ से जो है माध्यिका डालेंगे इस पर, ये एफ हो गया, और ये जो है ओ बिंदु हो गया। तो ये जो हो गया दोस्तों माध्यिका, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर हैं, ये बराबर भागों में बढ़ रहा है, तो उसको माध्यिका बोला जाता है। वो माध्यिका तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे जाके मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? तो इसी को दोस्तों, इसी को केंद्रक सेंट्रोइड बोला जाता है। इसी को केंद्रक सेंट्रोइड, यहाँ जहाँ पे जाके ये तीनों जो है माध्यिका मिलेगा उसी को केंद्रक सेंट्रोइड बोला जाता है। तो दोस्तों, इसकी क्या विशेषता होता है? तो इसमें यह समझ गए, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। इसमें दोस्तों जैसे कि
जैसे हम लोग समझेंगे दोस्तों कि जैसे ए बी होता है, ए बी में दोस्तों जो है ए एफ बराबर एफ बी होगा, यहाँ भी बता दिए हैं बी होगा। और बी सी में बी डी बराबर डी सी होगा। और जो है ए सी में ए ई बराबर ई सी होगा। ये दोस्तों बराबर होता है, ये और ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर होता है, केंद्रक में होता है। ये बराबर, अगर यदि वो बराबर है तो वो केंद्रक है, और माध्यिका अगर जहाँ पे ये मिल रहा है और ये, इसी को केंद्रक बोला जाता है। और दोस्तों जो होता है इसमें कितना ट्रेंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 ठो ट्रेंगल जो बन रहा है दोस्तों। ये जो सभी का जो है क्षेत्रफल बराबर होता है, सभी ट्रेंगल का क्षेत्रफल जो आता है बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि क्षेत्रफल जो सभी का होता है, क्षेत्रफल में जैसे देखेंगे कि ट्रेंगल जो है ए ओ एफ का क्षेत्रफल, ट्रेंगल जो है एफ ओ बी का क्षेत्रफल, ट्रेंगल बी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर ट्रेंगल 1 2 3 हो गया बी ओ डी। और उसके बाद ट्रेंगल डी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर ट्रेंगल जो है ई ओ सी का क्षेत्रफल, ट्रेंगल जो है ए ओ ई का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल होता है सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल सभी का बराबर होता है। सब दिख रहा है, मतलब भी दिख रहा है। ये जो क्षेत्रफल होता है सभी का बराबर होता है। ये 6 ठो जो बनाता है, सभी का क्षेत्रफल जितना बन रहा है सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि दोस्तों कि ट्रेंगल ए बी सी का जो है क्षेत्रफल बराबर 48 दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर यदि इसमें पूछेगा ट्रेंगल, मान लीजिए ये तो पूछ दिया बी ओ डी का क्षेत्रफल, तो 48 पूरे का हो रहा है और जो है 6 ठो है और सबका बराबर होता है। तो इसमें 6 से भाग दे देंगे, 6 8 48, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बी ओ डी का ट्रेंगल हो जाएगा। ये इस तरह से इसमें प्रश्न बनता है, इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है। और इस तरह का जो है बराबर रहता है, इसको केंद्रक बोला जाता है, सेंट्राइड बोला जाता है। इसी तरह मान लीजिए इसका जैसे कि दिया रहेगा आपको ट्रेंगल जो है ई ओ सी का क्षेत्रफल, मान लीजिए दिया है 5, ये 5 दिया है तो पूछेगा फिर आपको ट्रेंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 5 गुना 6 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों इसको समझते हैं। इसमें जो है अर्ध माध्यिका क्या है, ये भुजा पे जैसे कि ए बी भुजा पे सी और एफ माध्यिका है, और बी सी भुजा पे ए डी माध्यिका है, और ए सी भुजा पे ए ई माध्यिका है, बी ई माध्यिका है। तो जैसे कि माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है ए डी और क्या है ए डी, उसके बाद बी ई और उसके बाद सी एफ, ये माध्यिका है दोस्तों। ये माध्यिका
जो है ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है, ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है तो ये किस अनुपात में विभाजित होगा, किस अनुपात में विभाजित होगा। तो ये दो तरीक़ा से विभाजित हो रहा है, जैसे कि ए ओ और उसके बाद ओ डी, ये भी दो तरीक़ा से विभाजित हो रहा है, बी और ई है। तो बी ओ और ओ ई ये भी दो तरीक़ा से विभाजित हो रहा है, ओ सी और जो है ओ एफ ये दो तरीक़ा से विभाजित होता है। और ये जो होता है विभाजित दोस्तों, जैसे कि ए ओ और ओ सी ये 2 और 1 के अनुपात में विभाजित हो जाता है। जैसे कि ए ओ 2 लिखेंगे, ये 1, ये 2 लिखेंगे, ये 1, ये 2 लिखेंगे और ये ए ओ यहाँ से ये और ओ डी 2 और 1 के अनुपात में ये विभाजित होता है, इसका ये जो है विशेषता है। और बी एफ में यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ ये 1, फिर जो है ए ओ 2 और ओ ई जो है इस ई ठो लिख देते हैं। अच्छा, इसका भी तो वही होगा, जैसे कि बी ओ 2 होगा और ये 1 होगा, बी ओ 2 और ओ ई 1। सी एफ में ओ सी ओ 2 होगा और ओ और एफ 1 होगा। इसको उल्टा नहीं लिखना है दोस्तों, कि जैसे कि लिख देंगे 1 2, जैसे कि यहाँ 2 है और इधर 1 लिखा हुआ है, तो इसको पहले 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। पहले जहाँ से इधर से जो चालू होता है इसे 2 और 1, जैसे यहाँ से चालू हुआ ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1, यहाँ से चालू हुआ ये ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2 नीचे वाला 1, यहाँ से चालू हुआ तो ये 2 और 1, इधर से पहले 2 और 1, इस तरह उल्टा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। और इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों कि मान लीजिए पूछ देगा कि ए ओ का जो है लंबाई, जैसे कि ए डी का जो है लंबाई दे देगा आपको कि 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो ए डी का लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो ओ डी का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ओ डी का लंबाई ज्ञात करने बोल देगा कि ओ डी का जो है लंबाई क्या होगा, तो ये क्या आ गया 2 और 1 अनुपात में, तो टोटल कितना हो गया 3 अनुपात 3 बराबर 15, तो 1 अनुपात बराबर कितना हुआ 5। तो पूछ रहा है मेरा 1 अनुपात बराबर 5 आया, पूछ रहा है 1 अनुपात बोला, तो 1 अनुपात बराबर 5 आया, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको पूछा जाता है। इसके दूसरा भी पूछ सकता है, अब यहाँ भी मान लीजिए पूछ दिया ओ डी, तो ये भी पूछता है, ए ओ भी पूछ लेगा। ये पूरा 15 है तो 1 अनुपात 5 लिखा, 2 अनुपात निकालना है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक इसमें दोस्तों और इस तरीक़ा से भी पूछ सकता है। मान लीजिए इसको अच्छा से जो है रफ फेयर करते जाइए, अपने कॉपी में उतारते जाइए, तब जो है फिर जो है दोबारा एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। मान लीजिए दोस्तों कि ऐसे भी पूछ सकता है कि ए डी अनुपात ए ओ, ये भी पूछ सकता है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो ए डी अनुपात ए ओ, तो ए डी अनुपात कितना आया 3 आया, और जो है ए ओ अनुपात कितना आया 2 आया। ठीक इसी तरीक़ा से दूसरा पूछ सकता है बी ई, जैसे कि बी ई अनुपात, ऐसे भी पूछ सकता है बी ई अनुपात ओ ई ठो ले लिए इधर वाला, तो बी कितना है 2 1 3 और ओ ई कितना है 1 है। तो इस तरीक़ा से भी इसको पूछ सकता है कि ये अनुपात कैसे होगा। ठीक समझ गए इसको। अगर यदि दोस्तों हमारा प्रयास आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर जो है कमेंट करें कि आप समझ में आ रहा है। जैसे कि दोस्तों ठीक इसी तरीक़ा से सी एफ अनुपात ओ सी, तो सी एफ कितना है, सी एफ 3 है और जो है ओ सी कितना है 2 है। तो ये घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा करके जो है पूछ सकता है, कि उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है।
चलिए दोस्तों, इसका एक ठो और सवाल ले लेते हैं कि जैसे कि ट्रेंगल ए बी सी में ट्रेंगल ए बी सी में ट्रेंगल ए बी सी में जो है ट्रेंगल ए बी सी में बी और ई बराबर जो है बी ई ट्रेंगल ए बी सी में जो है बी और ई की लंबाई मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, तो बी ओ बराबर कितना होगा? बी ओ बराबर कितना होगा? तो देखिए बी और ई अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात बराबर 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 1 अनुपात बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम और ये अनुपात में कितना दिया गया है? बी ओ दिया गया है 2 अनुपात में, तो 2 अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपात निकलेगा 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये जो निकलेगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीक़ा से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे जो दोस्तों हैं हम लोग देखेंगे परिकेंद्र के बारे में, उसके बाद अंतःकेंद्र और उसके बाद आर्थो सेंटर। उसमें सवाल जो होगा उसको भी देखेंगे और किस तरह से इसकी विशेषता होता है और किसको क्या बोला जाता है वो बताते जाएंगे। चलिए देखते हैं परिकेंद्र। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे परिकेंद्र सरकम सेंटर के बारे में। तो सरकम सेंटर कैसे बनता है और कहाँ पे सरकम सेंटर होता है ट्रेंगल में। तो पहले ही हम बता दिए हैं दोस्तों कि ये सरकम सेंटर जो होता है भुजाओं के लंब अर्धक जहाँ पे मिलेगा वहाँ सरकम सेंटर बनेगा, वहाँ पे सरकम सेंटर में। जैसे कि दोस्तों ये हो गया वृत्त के अंदर जो बनता है इसको बोला जाता है इसके अंदर में जो केंद्र बनेगा ट्रेंगल के अंदर में, और ट्रेंगल के अंदर में केंद्र बनेगा और उसके जो है वृत्त के अंदर में ट्रेंगल बन रहा है उसके अंदर जो केंद्र होगा इसको बोला जाता है परिकेंद्र। जैसे दोस्तों अगर ट्रेंगल के अंदर में वृत्त बन रहा है और इसके अंदर केंद्र का जो होता है इसको बोला जाता है अंतःकेंद्र। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिकेंद्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में क्या बताएं कि ये जो है भुजाओं के लंब अर्धक से बनता है, ए बी और सी, ये भुजाओं के लंब। मान लीजिए कि आप 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि वो जो होता है 1.5 सुई जो होता है उस पर यहाँ पे धर के एक बार इधर से यहाँ पे रखेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे रख के ये इधर काट दिए और इधर काट दिए, फिर यहाँ पे रख के इधर काट दिए और इधर काट दिए। ये तो भुजा 2 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ से काटेंगे तो ये यहाँ पे कटेगा और ये फिर जो है यहाँ से इधर काटेंगे तो इधर काटेंगे तो ऐसे कटेगा। तो ये भुजा को जो है 2 भागों में जो है ऐसे ऐसे करके बाँट देता है। ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, इसको काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको काटेंगे, फिर जैसे यहाँ से इधर काटे और इधर काटे, यहाँ से इधर काटे, ऊपर भी काटेंगे। तो मान लीजिए ऊपर काटेंगे तो जहाँ भी कटेगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ कट रहा है तो इसको ऐसे मिला देंगे, फिर इसको इधर काटे, फिर यहाँ कट रहा है तो इसको ऐसे मिला देंगे। ये जो बनता है दोस्तों ये भुजाओं के यानी कि भुजा को 2 भागों में बांटता है। ये भी भुजाओं को 2 भागों में बांटता है। ये और ये जो है बराबर होता है। अगर ये बराबर बांट रहा है भुजाओं के लंब अर्धक जो है अर्धक यानी कि दोनों को आधा आधा भाग में बांट रहा है, तो ये जो होता है और इसके जहाँ पे ये मिलेगा तीनों, जैसे ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए और ये जहाँ पे तीनों पे मिलेगा इसी को जो है बोला जाता है परिकेंद्र। सरकम सेंटर, इसी को बोला जाता है परिकेंद्र सरकम सेंटर इसी को बोला जाता है। चलिए इसको जो है अच्छा से फिगर बना देते हैं।
ये तो नहीं पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ये जो हो गया, ये हो गया परिकेंद्र, परिकेंद्र सरकम सेंटर, ये हो गया परिकेंद्र सरकम सेंटर। तो दोस्तों ये जो परिकेंद्र है, जैसे कि इसको मान लीजिए ए, इसको ए मान लीजिए, बी ये सी हो गया और ये ओ हो गया। तो ये जो हो गया होगा, जैसे कि बी ओ बराबर ए ओ बराबर ओ सी। परिकेंद्र से त्रिभुज के जो है कोनों के बीच की दूरी बराबर होता है। जैसे कि यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, तीनों जो है बराबर होता है। तो इसको जो है परिकेंद्र में, जैसे कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, परिकेंद्र यहाँ से त्रिभुज के शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होता है। ये इसका विशेषता होता है, ये इसका विशेषता होता है। चलिए, और जो है ये बीच की दूरी बराबर होता है। चलिए इस समझते हैं और जो है इसका कंसेप्ट को, और जो है इस कंसेप्ट बनेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, परिकेंद्र बनाना है तो त्रिभुज के बाहर, ये यहाँ अंदर बनेगा और ये यहाँ अंदर बनेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और दोस्तों ये मान लीजिए ओ हो गया, ये ओ हो गया और ये ए हो गया। तो ये जो होता है दोस्तों परिकेंद्र में, ये कोण जितना होता है, ये कोण जितना डिग्री का होता है, ये कोण उससे दोगुना डिग्री का होता है, दोगुना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोण ए बराबर 40 डिग्री है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा, 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। मान लीजिए ये 40 है तो ये 80 होगा। ये परिकेंद्र में, क्वेश्चन में पूछेगा परिकेंद्र का, इस तरह का फिगर दिया रहेगा, ये 40 है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा। तो ये कोण दोगुना होता है इसमें। जैसे कि इसको ऐसे भी लिखें, 2 गुना 40 करेंगे तो 80 आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका ये विशेषता होता है दोस्तों। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो जो है लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। चलिए अब समझेंगे अंतःकेंद्र के बारे में। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे किसी भी त्रिभुज में अंतःकेंद्र कहाँ होता है, किसी भी ट्रायंगल में अंतःकेंद्र कैसे बनता है, पहले उसको समझेंगे और उसकी क्या विशेषता है। तो क्या बोल रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में अंतःकेंद्र कोनों के अर्धक से बनता है। क्या बनता है, कोनों के अर्धक से। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल है। तो क्या बोल रहे हैं, कोनों के अर्धक से, कोनों के अर्धक से। मान लीजिए कि कोनों के अर्धक से, यानी कि यहाँ से कोन को बीच से काटेंगे और जो है देखिए सीधा नहीं जा रहा, ये कोन और ये कोन अगर बराबर में बांटा, ये कोन x है और ये कोन x है, ठीक उसी तरह इसमें, ठीक उसी तरह इसमें ये कोन मान लीजिए a है तो ये कोन भी a होना चाहिए, भुजाओं के कोनों के अर्धक से, कोनों के अर्धक से। ठीक उसी तरह इसमें जो बांटेंगे, कोनों को 2 भागों में बांटना है। ये अगर यदि मान लीजिए y हो रहा है तो ये भी y होना चाहिए। और ये जहाँ पे ये मिलेगा कोनों के अर्धक, जब जहाँ पे जो मिलेगा इसी को जो है बोला जाता है अंतःकेंद्र, इन सेंटर, इसको बोलेंगे इन सेंटर, और इन सेंटर इसको बोला जाता है। और इसके इन सेंटर
और इसके अंदर में जो है वृत्त रहता है। अंतःकेंद्र जो होता है दोस्तों, जैसे कि पहले हम भी बताए हैं कि अंतःकेंद्र, ये ट्रायंगल हो गया ABC, इसके अंदर वृत्त बनाएंगे। ये जो केंद्र हो गया ABCDEF, ये होता है अंतःकेंद्र। क्या होता है? ये है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र में दोस्तों जो होता है, ये यहाँ से छू रहा है और ये यहाँ से छू रहा है और ये यहाँ से छू रहा है, ये O हो गया, O हो गया अंतःकेंद्र के बारे में। तो दोस्तों ये जो होता है अंतःकेंद्र में, ये हुआ अंतःकेंद्र, इसमें ये अंदर में हुआ अंतःकेंद्र। ठीक, अंतःकेंद्र हुआ। तो अंतःकेंद्र में जो होता है FO बराबर OD बराबर OE, ये होता है अंतःकेंद्र में, ये बराबर होता है। परिकेंद्र में क्या पढ़े? जैसे कि परिकेंद्र में क्या पढ़े, यहाँ ऐसे ऐसे ABCO, तो ये परिकेंद्र में क्या पढ़े थे? AO बराबर BO बराबर OC, यह पढ़े थे कि जो है केंद्र से इसके कोनों के बीच की दूरी बराबर होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कौन क्या होगा कि केंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होगा। इसमें कौन केंद्र से जो है अंतःकेंद्र से परिकेंद्र से कोनों के बीच की दूरी बराबर होगा, और अंतःकेंद्र में उल्टा जस्ट हो रहा है कि ये देखिए अंतःकेंद्र में कोनों के अर्धक से बन रहा है, तो कोनों के अर्धक से ये बन रहा है, तो इसमें जो है केंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होगा। और ये जो देख लिए, ये भुजाओं के अर्धक से बन रहा है, तो केंद्र से कोनों के बीच की दूरी इसमें बराबर होगा। तो इसमें ये बराबर होता है, इसमें ये बराबर होता है। ठीक, तो अंतःकेंद्र में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतःकेंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होता है। अंतःकेंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होता है, और परिकेंद्र में क्या हुआ, अंतःकेंद्र से कोनों के बीच की दूरी बराबर हो रहा है, इसमें ये बराबर हो रहा है। ठीक, ये सब ध्यान देना है कि ये जैसे कि ये बोलने कि ये कोनों के अर्धक से बन रहा है, लेकिन केंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर हो रहा है। वो भुजाओं के अर्धक से परिकेंद्र बन रहा था, तो परिकेंद्र के केंद्रक से परिकेंद्र से कोनों के बीच की दूरी इसमें बराबर हो रहा है। ये कोनों से बन रहा है, तो इसके भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है, जस्ट उल्टा हो रहा है। अब जो है नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को जो है पॉज कर दीजिए, उसके बाद जो है एक बार देख लीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ जाइएगा। ये कोनों के अर्धक से बन रहा है, तो इसके केंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होगा। वो जो है भुजाओं के अर्धक से बन रहा था परिकेंद्र, तो उसके जो है केंद्र से कोनों के बीच की दूरी बराबर हो रहा है, जस्ट उल्टा। तो परिकेंद्र में दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें वृत्त भी अंग दे फिगर में देगा, जैसे कि ABC में ये जो है क्या है, परिकेंद्र है। ABC में अंतःकेंद्र है, ABC में एक ये अंतःकेंद्र O है, O है, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, तो अंतःकेंद्र हो गया। तो अंतःकेंद्र में दोस्तों जो होता है, अंतःकेंद्र में कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण A/2, ये होता है जो है अंतःकेंद्र में।
परिकेंद्र में, जैसे कि परिकेंद्र में हम बताए थे कि ऐसे 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 दिया रहेगा, और ये परिकेंद्र हैं ए बी सी ओ। अगर यदि ये x है तो ये 2x होगा। ये किस में? परिकेंद्र में होता है, ये परिकेंद्र में होता है, दोहरा होता है। लेकिन अंतः केंद्र में क्या होता है कि 90 प्लस उसका 1/2 का आधा होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि ये मान लीजिए 50 दिया गया है, ये पूछेगा तो क्या करेंगे? ये पूछेगा तो कितना क्या करना है? 90 प्लस 50/2 बराबर 90 प्लस 25 बराबर कितना आ गया? 115। 115 ये कितना आ गया? 115। दोस्तों इससे जो सवाल होता है डायरेक्ट इस तरह की सवाल आपको दिया रहेगा और आपको बनाने के लिए बोल रहेगा। तो इसमें तो बता दिए इस तरह होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं कि उसमें अंतर क्या होता है। अगर यदि अंतर आपको अच्छी तरीक़ा से समझा देंगे तो आप जो है समझ जाइए। अगर यदि अंतर मान लीजिए एक बार पढ़ा दिया डायरेक्ट इसको पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, एक बार दो बार देखिएगा तो आप भी समझ जाइएगा। लेकिन अगर समझा दे रहे हैं यहाँ पे तो उस पर जो है पीछे आगे करने का वीडियो को जरूर नहीं पड़ेगा, आप समझ जाइएगा। ठीक, तो ये इसकी विशेषता होता है। चलिए अब देखते हैं लंब केंद्र के बारे में। चलिए दोस्तों अब जो है लंब केंद्र जो है आर्थो सेंटर के बारे में समझते हैं, ये कैसे बनता है। तो लंब के कटान बिंदु से बनता है। तो जैसे कि ट्रेंगल में दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए कि समझाने में समय लगता है। अगर यदि अच्छा तरीक़ा से आप समझ जाते हैं तो फिर दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ABC लंब केंद्र जो होता है दोस्तों आर्थो सेंटर लंब के कटान बिंदु से बनता है। तो लंब के कटान बिंदु से कहने का मतलब हुआ क्या कि ए से इस पे लंब डालेंगे। लंब का मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री, अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। ठीक, फिर यहाँ बी से डालेंगे इस पे लंब। लंब का मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। फिर यहाँ सी से डालेंगे लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। ठीक, ये जो बिंदु हुआ इसी बिंदु को लंब केंद्र बोला जाता है, आर्थो सेंटर बोला जाता है। लंब केंद्र आर्थो सेंटर बोला जाता है। तो ठीक, इसको लंब केंद्र बोलेंगे। और इसमें दोस्तों जैसे कि लंब केंद्र में A B C ये लंब केंद्र हैं, ये क्या है? लंब केंद्र हैं O। तो लंब केंद्र में दोस्तों ये जो कोण होता है, ये कोण लंब केंद्र में कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A होगा, माइनस कोण A होगा। ये होता है लंब केंद्र में, लंब केंद्र में 180 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए ये कोण जो है आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस 50 बराबर 130 डिग्री, ये 130 डिग्री होगा। ये लंब केंद्र होता है और लंब केंद्र में इस तरह से सवाल को पूछा जाता है। अब दोस्तों सबको जो है एक बार में देखेंगे। चलिए ABC 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 ये O है, ये O है, ये O है। ये जो है परिकेंद्र है, ये अंतः केंद्र है, और ये जो है लंब केंद्र है, लंब केंद्र है। लंब केंद्र है। इसमें क्या होता है दोस्तों
परिकेंद्र में जो होता है कोण BOC बराबर 2 गुना कोण A। इसमें कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस A/2। इसमें कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A। अब कोई भी कोण दिया होगा और कुछ भी पूछेगा, जैसे कि ये कोण मान लीजिए 50 डिग्री है, तो कोण BOC बराबर 2 गुना 50 बराबर 100 डिग्री आ जाएगा। 100 डिग्री आ जाएगा। मान लीजिए कि ये 50 डिग्री है, तो कोण BOC बराबर 90 प्लस 50/2 बराबर 90 प्लस 25 बराबर 115 डिग्री। 115 डिग्री आएगा। ठीक इसी तरह ये 50 डिग्री है, तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 50 ये 50 है बराबर 130 डिग्री। तो ये इस तरह से डिफरेंस होता है। ये हुआ परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र। इसमें परिकेंद्र बाहर में त्रिभुज वृत्त रहेगा, इसमें अंदर में रहेगा और उसमें कहीं भी नहीं रहेगा। इसमें यहाँ से जो है ये लंब डाला जाता है और 90 डिग्री बनता है। अब इसको अलग अलग तरीक़ा से हम समझा दिए। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और उसमें कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करें, आपका सहायता किया जाएगा। तो दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।